नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और हम डेली करंट अफेयर का जो सेशन चला रहे हैं उस सेशन में हम आ गए हैं। आज हम देखेंगे 28 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। 20 इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 5 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, एक सवाल आपसे पूछेंगे और एक सवाल का हम जवाब देंगे। तो चलते हैं आगे चलने से पहले आप सभी से हमारा अपील है कि स्टडी विद सेलेक्टर्स हमारा जो चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज 28 सितंबर के करंट अफेयर को देखने के लिए आ गए हैं हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी भूटान। तो भारत किस देश को करेगा 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूएई जो देश है, यूएई को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, पहले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी फ़ोनपे, ऑप्शन सी अमेजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गूगल का प्ले स्टोर है, एक है गूगल का जो ऐप स्टोर है उसका नाम है प्ले स्टोर। तो इसका ये अभी एक ही है। तो इसका एकाधिकार ख़त्म करने के लिए किस कंपनी ने ऐप स्टोर एक लॉन्च किया है अपना खुद का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ़ोनपे। फ़ोनपे ने अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा फ़ोनपे। फ़ोनपे ने ऐप स्टोर अपना लॉन्च किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। तो जो कौन सी सरकार है जिसने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के साथ मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन ने साझेदारी की है। तो मध्य प्रदेश की यदि बात आई तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 माना जाता है। मंगूभाई छगन भाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के सीएम की यदि बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान हैं सीएम मध्य प्रदेश के। ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की यदि बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और 25 जनवरी 1971 स्थापना दिवस है हिमाचल प्रदेश का। जो शिव प्रताप शुक्ल हैं, शिव प्रताप शुक्ल गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल है। तो ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी जो है वो है जयपुर। जयपुर 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? राजस्थान का। उत्तर प्रदेश का हमने स्थापना दिवस नहीं बताया है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी 1950 है। और जो राजस्थान का है, जो राजस्थान का स्थापना दिवस है वो है 30 मार्च 1949। तो राजस्थान के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र हैं गवर्नर। और जो राजस्थान के सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी लखनऊ।
तो कौन है, वो कौन सा शहर है जो वैश्विक हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वही हिंदी जो वैश्विक हल्दी सम्मेलन है उसकी मेज़बानी करेगा। तो ऑप्शन ए मुंबई सही है, वैश्विक हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी मुंबई द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है हाल ही में पेम्बर्थी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, यहाँ पर पर्यटन लिखा है, पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो ये जो पेम्बर्थी और चंदलापुर हैं ये दो गांव हैं, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव हैं। तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक, ऑप्शन सी में दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तो जो ये पेम्बर्थी और चंदलापुर है ये हैं किस राज्य में? ये हैं तेलंगाना में स्थित गांव हैं जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी तेलंगाना होगा। यदि तेलंगाना के बारे में हम बात करते हैं तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? तेलंगाना का। तेलंगाना के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो टी सुंदरराजन है, टी सुंदरराजन है। और वहाँ के सीएम की बात करते हैं, सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम हैं। तो आगे देखते हैं ऑप्शन ए में जो दिया है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बारे में जानकारी थोड़ा देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी जो है वो है चेन्नई। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि और जो सीएम है उनका MK स्टालिन। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन है। ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक। तो कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को माना जाता है कर्नाटक का। कर्नाटक के जो गवर्नर हैं उनका नाम है थावरचंद गहलोत और जो सीएम है उनका नाम है सिद्धारमैया। कर्नाटक के सीएम का नाम है सिद्धारमैया। ऑप्शन सी में दिया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश को जो हिंदी भाषाई क्षेत्र में मानने के लिए एक वहाँ के धरना प्रदर्शनकारी पुट्टी श्री रामल्लू का निधन हुआ था। तो आनंद फानन में ये जो 1 अक्टूबर को इसको 1953 में प्रथम राज्य घोषित कर दिया गया था। ये आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो एस अब्दुल नज़ीर हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका एस अब्दुल नज़ीर हैं, वो हैं गवर्नर आंध्र प्रदेश के। और जगमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम आंध्र प्रदेश के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमने 4 जो ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके बारे में हमने जानकारी देखी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 25 सितंबर, ऑप्शन डी सी 26 सितंबर और ऑप्शन डी 24 सितंबर। जो परमाणु हथियार हैं उनके उन्मूलन के लिए, परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो परमाणु हथियार है उनका उन्मूलन करने के लिए एक राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। वो कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 26 सितंबर को परमाणु उन्मूलन दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए आशा भोसले, ऑप्शन बी जया बच्चन, ऑप्शन सी वहीदा रहमान और ऑप्शन डी नरगिस दत्त। तो दादा साहब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसको मिला है? आप 5 सेकंड में इसका आंसर दें। ऑप्शन में आशा भोसले, जया बच्चन, वहीदा रहमान और नरगिस दत्त दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो एक निशानेबाज हैं 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। जो एशियाई गेम्स हैं वो कहाँ खेले जा रहे हैं? वो हांगझाओ जो है, हांगझाओ चीन में इस समय चल रहे हैं। और कल जो इंडियन महिला क्रिकेट टीम ने है वो गोल्ड मेडल श्रीलंका की टीम को हराकर जीत लिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा राज्य के जो सीएम हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो उन्होंने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है ये हमें बताना है। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो इस प्रकार हरियाणा के बारे में हमने देखा। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस मनाया जाता है किसका? गुजरात का। और आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर और जो सीएम है तो सीएम का नाम क्या है? सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। तो ये गुजरात के बारे में थोड़ा जानकारी रही। अब ऑप्शन सी में दिया है पंजाब, तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब की जो राजधानी है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और जो गवर्नर है वो हैं बनवारी लाल पुरोहित जिनको अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। और भगवंत मान जो हैं वो हैं सीएम पंजाब के। ऑप्शन डी में दिया है छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी के बाद यदि हम उसके गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर का नाम है बीबी हरिचंदन और जो गवर्नर वो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमने ऑप्शन ए में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ की चर्चा कर ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाल ही में यूनिक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा। तो यूनिक्लो जो है वो एक कंपनी है, उसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन सी में दिया है कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा चैनल जो स्टडी विद सिलेक्टर है, स्टडी विद सिलेक्टर, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। अपने दोस्तों से अपील करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम बहुत ही कम समय में 20 से 25 मिनट में पूरे यूट्यूब में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। 40+ क्वेश्चन हम टू द पॉइंट बात करते हैं, फालतू की बात नहीं करते हुए आपका समय बचाते हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने का पूरा प्रयास करते हैं। कृपया हमारा उत्साहवर्धन कर दें, हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और जो ये PDF है, जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस PDF को पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो चैनल दिया है उस पर जाएँ और वहाँ से आप टेलीग्राम का चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको सभी PDF मिल जाएगी। हर रोज़ की PDF हम वहाँ डाल देते हैं। आपकी तैयारी के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हम आगे आने वाले जो पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए हम DI जो 20 क्वेश्चन होते हैं, DI के 20 क्वेश्चन बहुत ही जल्द लेके आपको आने वाले हैं। तो DI हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे। कुछ रीजनिंग का पार्ट भी लेके आएंगे, हिंदी का भी पार्ट हम करवा रहे हैं, कुछ हमने डाल दिया है। आपको GS का भी कुछ मटेरियल ज़रूर से ज़रूर हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी अनुरोध करें कि वो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा परिवार, आपका परिवार दोनों एक साथ बढ़े और
हम एक बेहतर तैयारी तक पहुंच पाएँ, जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है भारतीय सेना 2024 में वार्षिक परेड का आयोजन कहाँ करेगी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी गोरखपुर। तो जो हमारा भारतीय सेना है वो 2024 में एक वार्षिक परेड करने जा रही हैं। उस परेड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया है लखनऊ। लखनऊ में ये परेड भारतीय सेना करेगी 2024 में, जिसको वार्षिक परेड कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए लखनऊ में भारतीय सेना 2024 में वार्षिक परेड का आयोजन करेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन बने हैं? ऑप्शन है नितिन अग्रवाल, ऑप्शन बी अजय बंगा, ऑप्शन सी संजीव मंत्री और ऑप्शन डी अमित खरे। तो जो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं उनके सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन डी में दिया है अमित खरे। यही अमित खरे जो हैं, अमित खरे को पीएम सलाहकार नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर एग्जाम, वन डे एग्जाम जो होते हैं उसमें वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पीएम मोदी के जो सलाहकार हैं वो हैं अमित खरे, अभी नियुक्ति इनको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो हाल ही में जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स है उसका खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वेर स्टेपन, ऑप्शन सी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन डी कार्लोस साइंज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाल ही में जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स है उसका खिताब ऑप्शन बी दिया है मैक्स वेर स्टेपन, इन्होंने ही जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा मैक्स वेर स्टेपन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का कौन सा चरण शुरू किया गया है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी चौथा। तो जो 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं उसमें अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का ये जो चरण है उस चरण का नाम है दूसरा। ये दूसरा चरण शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन ए होगा, दूसरा चरण है ये 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो जो भारत के बाहर है, भारत को छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, सऊदी अरब में कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका में भारत के बाहर जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उनका नाम क्या है? एम राजेश्वर। तो एम राजेश्वर राव, उनका कार्यकाल कितने वर्ष को लिए बढ़ा दिया है? किसने? केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। ये अधिकार केंद्र सरकार को है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाने का। तो 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए। तो जो केंद्र सरकार है उसने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे इस क्वेश्चन को। हाल ही में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी पणजी। तो इसका जो आयोजन होगा इंटरनेशनल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ब्लाइंड फुटबॉल का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोच्चि जो है, कोच्चि जगह है। कहाँ है कोच्चि? केरल में स्थित एक जगह है। तो कोच्चि शिपयार्ड भी है। तो कोच्चि में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हाल ही में CM एलिवेटेड कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो CM एलिवेट
कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका आंसर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम में कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय राज्य में सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है और मेघालय के जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान। फागू चौहान क्या हैं? वो हैं गवर्नर कहाँ के? मेघालय के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम कौन है? मेघालय के जो सीएम हैं उनका नाम है कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा मेघालय के सीएम हैं। ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है और मणिपुर की जो गवर्नर है उनका नाम है अनसुईया उइके। और मणिपुर के सीएम की बात करते हैं तो एन बीरेन सिंह हैं सीएम मणिपुर के। मणिपुर की जो स्थापना है वो 21 जनवरी 1972 को माना जाता है। 21 जनवरी 1972 को माना जाता है। अब ऑप्शन सी में दिया है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा का जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी 1972 माना जाता है। और सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं, सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वो हैं गवर्नर त्रिपुरा के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो मणिक साहा जो हैं वो त्रिपुरा के सीएम हैं। और सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की जो राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और 16 मई 1975 को स्थापना दिवस माना जाता है सिक्किम का। आचार्य जो लक्ष्मण आचार्य हैं, लक्ष्मण आचार्य वो हैं गवर्नर सिक्किम के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो प्रेम सिंह तमांग हैं। प्रेम सिंह तमांग हैं सीएम कहाँ के? सिक्किम के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 सीएम एलिवेटेड कार्यक्रम की शुरुआत मेघालय राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए में राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी में स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी में आर के सिंह और ऑप्शन डी में अमित शाह है। तो भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? इसको किया है आर के सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आर के सिंह ने भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं और आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम वन लाइनर रूप में 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक सवाल का जवाब देंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म एक्स, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी अमेजन। तो किस कंपनी के हैं समीरन गुप्ता? वो नीति प्रमुख थे कौन से कंपनी के? दक्षिण एशिया की वो कंपनी है दक्षिण एशिया के। और कौन थे समीरन गुप्ता? नीति प्रमुख थे और उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर होगा फेसबुक, प्लेटफॉर्म एक्स, ट्विटर और अमेजन में से प्लेटफॉर्म एक्स जो कंपनी है उसके जो नीति प्रमुख समीरन गुप्ता है उन्होंने दक्षिण एशिया की ये कंपनी का इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे अपील कि हमारी चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न हैं वो वन लाइनर के रूप में हम लेकर आते हैं। ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में हम आपको पढ़ा चुके होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हम वन लाइनर लाते हैं वो इसका उद्देश्य होता है कि आपको ये रिवाइज होता रहे बीच बीच में। तो देखते हैं पहला वन लाइनर क्या है। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसका जो सम्मेलन है कौन सा है? CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कब किया गया है ये भी आपको बताना है। तो ये हम बता रहे हैं कि ये 12 जनवरी को 2023 को ये आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का जो विषय था उसका विषय है ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी काल के लिए समाधान। इसका जो ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी काल के लिए समाधान ये है। आप लिखते रहें।
बीच बीच में जो हम धीरे धीरे जब बोलते हैं तो आप इसका विषय है या कुछ चीज़ें जो हम बताते हैं उसको एक नोटबुक में आप नोट भी करते चलें, और PDF तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसके जाके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। लेकिन आप एक नोटबुक बना लीजिए, उस नोटबुक में जो हम एडिशनल जो जानकारियाँ देते हैं उसको यदि आप लिखते रहेंगे तो परीक्षा के समय आप तुरंत उसको रिवाइज कर लेंगे। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर 2 जो कह रहा है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ है। इंदौर कहाँ है? MP का एक शहर है। तो जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? इंदौर में। इंदौर ये मध्य प्रदेश में है। कब हुआ है? 8 से 10 जनवरी को ये हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य अतिथि जो है वो ज़रूर पूछा जाता है कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली ये मुख्य अतिथि थे किसके? प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 17वां इंदौर में किया गया है। ये कहाँ के हैं? ये राष्ट्रपति हैं गुयाना के। गुयाना एक देश है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ के ये राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। यही हैं 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अतिथि, मुख्य अतिथि। और यह विषय जो इसका विषय क्या था? जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 था इसका विषय डायस्पोरा क्या था? लिख लीजिए, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का विषय। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कब आयोजित किया गया है? ये 5 जनवरी 2023 को आयोजन किया गया है। कौन सा? भारत संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में 5 जनवरी को किया गया है। इसका जो विषय था वो क्या था? वाटर विजन। इसका वाटर विजन @2047 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाटर विजन @2047 इसका सम्मेलन जो जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ है उसका विषय है वाटर विजन @2047। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये सम्मेलन 2022 के नाम पे हुआ है, लेकिन हुआ कब है? ये कब हुआ है? ये 15 से 17 दिसंबर 2022 को हुआ है। और इसका विषय जो एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण था। एक बड़े बेसिन के लिए छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण था। तो ये इसका भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ उसका विषय था। डेफ एक्सपो जो है, डेफ एक्सपो जो डिफेंस एक्सपो है उसका आयोजन जो है अहमदाबाद और गांधीनगर में किया गया है। इसका विषय पाथ टू प्राइड था। तो इस प्रकार हम 5 क्वेश्चन जो है वन लाइनर के रूप में देखें, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब इस प्रकार अब जो कल का हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब बताने का नंबर है। तो कल जो सवाल जो था उस सवाल का जवाब है कैलाश चौधरी। और आगे हम आपके लिए जो पिछले दिन का एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो वो सवाल आपके लिए हाजिर है। देखते हैं वो सवाल कौन सा है। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण न्याय आवास योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पंजाब। तो आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब में से ये बताना है कि वो कौन सा राज्य है जो ग्रामीण न्याय आवास योजना का शुभारंभ किया है। और इस प्रकार आज का जो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव 20 जो ऑब्जेक्टिव थे, 5 वन लाइनर थे, एक सवाल का जवाब देना था, एक सवाल हमने आपसे पूछा, तो इस ये ख़त्म होता है। और ये जो सवाल हमने पूछा है इसका जवाब देखने के लिए आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उस पर जाएं। इसके पहले की वीडियो में हमने डिटेल से यहाँ पर इसकी चर्चा की है, वहाँ से जाएं और वहाँ देखें। और जो ये PDF है इसको पाने के लिए आपसे फिर से
कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर जाएं, ज्वाइन करें और वहां पर आपको ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर अवेलेबल रहेगी। और इससे संबंधित बहुत सारी जो हम एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं सभी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। लास्ट में अंत में आपसे सभी से फिर से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ अपने दोस्तों से। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, अपना परिवार हमारा परिवार उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।